अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना अबरार खालिद और आप देख रहे हैं इकानमी न्यूज। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने जो खबर लेकर हाजिर हुआ हूं, हमारे ज़राए ने बताया है कि कराची से हैदराबाद मोटरवे जो कि M9 कहलाती है, इसका टोल टैक्स तकरीबन 16.7% बढ़ा दिया गया है। M9 की ठेकेदार कंपनी सकोर ने एक नोटिस जारी किया है जिसके ऊपर लिखा हुआ है इत्ला बराए अवामुन्नास। ये नोटिस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा है। इसकी पेशानी पर जहां सकोर कंपनी लिखा हुआ है, इसके बाएं जानिब फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO का लोगो भी छपा हुआ है। दाएं तरफ एक और कंपनी का मोनोग्राम भी छपा हुआ है जो कि वाज़े नजर नहीं आ रहा। इस तरह ये तीन कंपनियों का जॉइंट वेंचर है जो M9 के ऊपर टोल टैक्स वसूल करती हैं। नाजरीन, इस नोटिस के मुताबिक टोल टैक्स में जो इजाफा किया गया है उसकी तफसील कुछ यूं है कि कार और जीप के लिए टोल टैक्स ₹1.71 फी किलोमीटर से बढ़ाकर ₹1.99 फी किलोमीटर कर दिया गया है। इस तरह कार और जीप के लिए टोल टैक्स में 28 पैसे फी किलोमीटर का इजाफा हुआ है। नाजरीन, आप जानते हैं कि कराची से हैदराबाद तक मोटरवे M9 का फासला 136 किलोमीटर है। इस तरह कार और जीप के लिए पुराने रेट के मुताबिक टोल टैक्स जो बनता है वो ₹233.56 है, जबकि इस इजाफे के साथ नया टोल टैक्स ₹270.64 बन जाएगा। इस तरह कार और जीप के लिए टोल टैक्स में ₹37.08 का इजाफा किया गया है। इसके अलावा वैगन और टोयोटा के लिए M9 पर टोल टैक्स ₹2.85 फी किलोमीटर से बढ़ाकर ₹3.32 फी किलोमीटर कर दिया गया है। इस तरह वैगन और टोयोटा के लिए फी किलोमीटर टोल टैक्स में 47 पैसे का इजाफा किया गया है, जो कि पुराने रेट के मुताबिक ₹387.60 बनता था। अब M9 पर सफर करने के लिए वैगन और टोयोटा वाले को ₹451.52 टोल टैक्स अदा करना पड़ेगा, जिसके मुताबिक ₹63.92 कुल इजाफा हो गया है। इसी तरह कोस्टर और मजदा के लिए टोल टैक्स ₹4 से बढ़ाकर ₹4.67 कर दिया गया, जो कि 67 पैसे फी किलोमीटर इजाफा बनता है। इस तरह कराची से हैदराबाद तक मोटरवे पर सफर करने वाले मजदा और कोस्टर वालों को ₹544 की बजाय अब ₹635.12 टोल टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ₹91.12 टोल टैक्स इजाफी अदा करना होगा। अब हम बड़ी गाड़ियों के हवाले से टोल टैक्स की तफसील देखते हैं, जिसके मुताबिक कराची से हैदराबाद तक सफर करने वाली बसों के लिए टोल टैक्स ₹5.70 से बढ़ाकर ₹6.65 कर दिया गया है, यानी कि 95 पैसे फी किलोमीटर टोल टैक्स में इजाफा किया गया है। जिसका मतलब यह है कि अब M9 पर सफर करने के लिए बसों को ₹775.20 की बजाय ₹904.40 टोल टैक्स अदा करना होगा, जो कि ₹129.20 इजाफा बनता है। इसी तरह कार्गो ट्रैफिक के लिए भी टोल टैक्स बढ़ाया गया है। कराची से हैदराबाद मोटरवे पर सफर करने वाले ट्रकों के लिए टोल टैक्स ₹7.67 फी किलोमीटर से बढ़ाकर ₹8.95 फी किलोमीटर कर दिया गया है। इस तरह ट्रक के लिए टोल टैक्स में ₹1.28 फी किलोमीटर इजाफा कर दिया गया है। जिसका मतलब यह है कि अब M9 पर सफर करने वाले ट्रकों को ₹10,143.12 की बजाय ₹1,217.20 टोल टैक्स अदा करना होगा। इस तरह M9 पर सफर करने वाले ट्रक ₹174 इजाफी टोल टैक्स अदा करेंगे। स्क्रीन पर नजर आने वाले इतलानामे के मुताबिक ट्रेलर के लिए टोल टैक्स ₹9.77 फी किलोमीटर से बढ़ाकर ₹11.40 फी किलोमीटर कर दिया गया है, जो कि ₹1.63 फी किलोमीटर इजाफा बनता है। जिसका मतलब यह बनता है कि M9 पर सफर करने वाले ट्राले अब ₹1328.72 की बजाय ₹1550.40 टैक्स अदा करेंगे। इस तरह अब वो ₹221.68 इजाफी दें। नाजरीन, ये अदादो शुमार बताते हैं कि जो 12 सीटर टोयोटा है उसके लिए फी सीट यानी फी मुसाफिर ₹5.33 टोल टैक्स बढ़ाया गया है। 25 सीटर कोस्टर और मजदा के लिए ₹3.64 फी सीट
टॉल टैक्स बढ़ाया गया है, जबकि 44 सीटर बड़ी बसों के लिए ₹2.93 फी सीट टॉल टैक्स बढ़ाया गया है। यकीनन इसका असर मोटरवे पर सफर करने वाले मुसाफिरों पर पड़ेगा और जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालिकान एक तरफ सवारियों के लिए किराया बढ़ा देंगे तो दूसरी तरफ कार्गो का किराया भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा और उसके नतीजे में अशिया की कीमतों में इजाफा होगा और इसका असर एंड कंज्यूमर पर पड़ेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में जितने भी मोटरवे बनाए गए हैं उनके ऊपर टोल टैक्स बढ़ाने या कम करने का एक तरीकाकार वजह है, इसके रूल्स मौजूद हैं, जिसके मुताबिक नेशनल हाईवे अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव बोर्ड वो अथॉरिटी है जो कि टोल टैक्स बढ़ाने और कम करने का अख्तियार रखता है। हमारे ज़राए ने बताया है और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि एनएचए के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की आखिरी मीटिंग 5 मई 2020 को मुनक्किद हुई और उसके एजेंडे में M9 या किसी भी मोटरवे पर टोल टैक्स के निर्ख बढ़ाने का कोई नुक्ता शामिल नहीं था, जबकि हमारे ज़राए ने 5 मई को होने वाले एनएचए एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास के मंजूर शुदा मिनट्स भी हासिल कर लिए हैं। इन मिनट्स में कहीं पर भी ये तज़किरा मौजूद नहीं है कि एनएचए के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में M9 पर टोल टैक्स बढ़ाने की कोई तजवीज पेश की गई हो। इसका मतलब यह है कि M9 की ठेकेदार कंपनियों ने अवाम के लिए टोल टैक्स आज खुद बढ़ा दिया है, जो कि गैर कानूनी और गैर इखलाकी भी है। नाज़रीन, आपको यह भी मालूम होगा कि अब भी बड़ी ईद सर पे है, जबकि कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी लगती है, जो कि जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जानवर पहुंचने लगे हैं। तो एक ऐसे मौके पर जब हजारों ट्रक और गाड़ियां जानवर लेकर कराची आती हैं तो ठेकेदार कंपनी की तरफ से M9 पर टोल टैक्स बढ़ाने से कुर्बानी के जानवरों की कीमतें भी लामहला तौर पर बढ़ जाएंगी। नाज़रीन, आपको एक आवाज याद होगी, वो आवाज टीवी पर गूंजती है, वो आवाज पार्लियामेंट में, वो आवाज थी जब हमारी हुकूमत आएगी तो गैर मुल्की बैंकों में पड़े करप्शन के $200 अरब हम 1 महीने के अंदर लेकर आएंगे और $100 अरब IMF और दीगर आलमी मालियाती इदारों के मुंह पर मारेंगे और $100 अरब से मईशत को दुरुस्त करेंगे। आप समझ गए होंगे मेरी मुराद सईद वफाकी वजीर मवासलात हैं और एनएचए उनके अंडर आता है। मैं काबिल एहतराम वफाकी वजीर मुराद सईद साहब से ये पूछना चाहता हूँ, क्या M9 पर जो टोल टैक्स में 16.75% इजाफा किया गया है, क्या उनको एतमाद में लेकर किया गया? अगर उनको एतमाद में लिया गया था तो इसको एनएचए के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में क्यों नहीं लाया गया? अगर वो बेखबर थे तो क्या वो नाअहल नहीं है? अगर मुराद सईद को पता था तो फिर मुराद सईद से हमारा पूछना ये फर्ज तो बनता है कि 1 जुलाई से जब ये रेट इंप्लीमेंट होंगे तो मुराद सईद साहब इसमें से आपकी जेब में कितना हिस्सा पहुंचेगा? नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहें ऐसी मजीद तहकीकाती रिपोर्ट्स।